अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर को हम पहले स्टडी करेंगे, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आईकॉम पार्ट 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। पहले जो आ चुके हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसमें हमने स्टडी करना है कि इस सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं, पेपर पैटर्न में क्या है इसके, और साथ में इसके सिलेबस में क्या कुछ आएगा। तो मैं शुरू करता हूँ पेपर पैटर्न के हवाले से। जो अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न है, वो ये है कि टोटल मार्क्स जो इस सब्जेक्ट के हैं वो 100 हैं, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से MCQs 20 आएंगे, हर एक का 1 नंबर होगा, यानी कि एक नंबर के 20 MCQs होंगे। टोटल मार्क्स इनके बनेंगे 20। शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने 10 अटेम्प्ट करने हैं। 10 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और हर एक के 2 नंबर होंगे। 20 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 20 नंबर के आपके MCQs होने हैं, 20 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होने हैं, और 60 नंबर का आपका जो पेपर होगा वो लॉन्ग क्वेश्चंस पे होगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएंगे 6, जिसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने, 3 आउट ऑफ 6, और हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स होंगे, यानी कि 20 मार्क्स के जो है एक क्वेश्चन होगा। अब 20 मार्क्स का कंप्लीट एक सवाल भी आ सकता है और 2 पार्ट्स में भी आ सकते हैं। तो 20-20 नंबर के आपके 6 सवाल आएंगे, जिसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, और टोटल 60 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा। टोटल 60 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, 20 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन और 20 मार्क्स के आपसे MCQs होंगे, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। अब ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 पूरे भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा इसको, सब्जेक्ट को। मतलब डेली आप जो आप क्लास में पढ़ते हैं या जो आप लेक्चर देखते हैं आप डेली का, उसको आप थोड़ा सा टाइम अगर आप बुक्स में से भी देख लें तो कवर हो जाता है उसमें से। अच्छा, इसमें जो पंजाब के बोर्ड्स जितने भी हैं, जिसमें रावलपिंडी बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, इसके अलावा DG खान बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, और इसके अलावा मीरपुर बोर्ड, मतलब सारों का पेपर पैटर्न हमारा सेम है और सबका सिलेबस भी सेम है। और जिस ऑथर को सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाता है आईकॉम लेवल पे, जिसकी बुक्स को सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, वो है सुहेल अफजल। ठीक है, तो आपने बुक भी वही देखनी है, सुहेल अफजल की, क्योंकि इसी को ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। ये तो हमारा पेपर पैटर्न था, जिसमें टोटल मार्क्स 100 हैं, MCQs 20 नंबर के हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस 20 मार्क्स के हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं। टोटल हो गया पेपर 100 नंबर का, और जो टाइम आपको अलाउ होता है वो 3 आवर्स होते हैं, यानी कि 3 घंटे में आपने पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस के हवाले से कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आनी है हमारे पास। तो सिलेबस, और सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन, ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को, और बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब तक एक टर्म्स हमें समझ नहीं आती, हमें कुछ समझ नहीं आता। मतलब अब जैसे फिज़िक्स है, फिज़िक्स एक बच्चा अगर जिसने नहीं पढ़ी हुई, मतलब जैसे मैं अगर छोटा सा था, मुझसे को पूछता था स्पीड किसे कहते हैं, तो मेरे जहन में स्पीड क्या होती थी, भागी जाओ, जितना तेज़ भागो कितना ज़्यादा स्पीड है, जितना आहिस्ता भागते हो आप उतनी कम स्पीड है आपकी। लेकिन स्पीड जब मैंने मैट्रिक की, जब मैंने फिज़िक्स पढ़ी वहाँ पर, तो मुझे पता चला कि स्पीड क्या है। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी कुछ टर्म्स हैं अपनी, तो जब तक उन टर्म्स को ना समझा जाए आप इस सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते। मैं हॉस्पिटल एक दफ़ा गया किसी के साथ, तो डॉक्टर ने पेशेंट को चेक करने के बाद, वो डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे थे, वो कुछ अजीबो-गरीब किस्म की टर्म्स यूज़ कर रहे थे जो मेरी समझ से बाहर थी, क्योंकि वो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड टर्म्स थी। सेम वैसे ही हमारा जो सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, उसकी अपनी टर्म्स हैं। कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, उसकी अपनी टर्म्स होती हैं। फिजिक्स का सब्जेक्ट है, उसकी अपनी टर्म्स हैं। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, उसमें अपनी टर्म्स यूज़ होती हैं। तो हर सब्जेक्ट की अपनी टर्म्स हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहला चैप्टर जो अकाउंटिंग में आपने पढ़ना है, इंट्रोडक्शन का चैप्टर, इसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं,
और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसमें हमने पढ़ने हैं, जो आईकॉम लेवल पे हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। फिर दूसरा जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर में से 10 नंबर का पार्ट अक्सर पेपर में आ जाता है। फिर तीसरा चैप्टर हमारा है एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इस चैप्टर में से क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है जिसका नाम है जनरल, उसकी बेस समझा जाता है कि इस चैप्टर से हमें उस चैप्टर को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल, फिर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, कुछ ऑथर्स की बुक्स में लेजर और ट्रायल बैलेंस दो अलग अलग चैप्टर हैं। जिस ऑथर के बारे में मैं बता रहा हूँ, इनकी बुक में दोनों को एक ही चैप्टर में मर्ज किया गया है और चैप्टर का नाम लेजर एंड ट्रायल बैलेंस है। ये जो 5 चैप्टर्स हैं, इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जो कि 20 नंबर का है। आमतौर पे एक जो इसका पहला पार्ट होता है, मतलब 10 नंबर का पार्ट, वो अकाउंटिंग क्वेश्चन में से आ जाता है, और 10 नंबर का जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस में से आ जाता है। मतलब ये दो जो पोर्शन है, इंट्रोडक्शन का पोर्शन आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में से, इसमें से ज़्यादा हिस्सा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में आता है, लेकिन इसको समझे बगैर आपको कुछ समझ नहीं आता। अकाउंटिंग क्वेश्चन में से 10 नंबर का पार्ट, लेजर और ट्रायल बैलेंस में से आपका 10 नंबर का पार्ट मिला के इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आमतौर पर बच्चों का ज़हन में याद है कि यार बाकी जो 5 चैप्टर्स हैं उसमें से 5 सवाल आते हैं, और इन 5 चैप्टर में से एक सवाल आता है, तो इन 5 को हम छोड़ के आगे वाले कर लें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बेसिक्स हैं, इनको समझे बगैर हमें उनकी समझ नहीं आती। इसके बाद हम जो चैप्टर 6 पढ़ेंगे वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें से भी एक 20 नंबर का सवाल आता है। फिर 7वें नंबर पे जो बुक का चैप्टर नंबर 10 है, सॉरी चैप्टर नंबर 8 है, कैश बुक एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। इसमें 2 टॉपिक्स हैं। एक कैश बुक है, मतलब कि हम जो हमारी कैश ट्रांजैक्शंस हैं या जो हमारा बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे क्या चीज़ें आएंगी, क्रेडिट साइड पे क्या चीज़ें आएंगी, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और साथ में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर लेवल पे, आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम, एम.बी.ए, सी.ए, सी.सी, हर लेवल पे इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर, और नेक्स्ट ये चैप्टर नंबर 10 होगा। और जो चैप्टर नंबर 11 होगा, जो हमारा नया टॉपिक होगा, वो होगा एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स। अब मामला कुछ यूँ है कि यहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी आना है, और इन 2 में से किसी एक में से सवाल आता है। या आई.कॉम लेवल पे कभी फाइनल अकाउंट्स का सिंपल क्वेश्चन आ जाता है और कभी एडजस्टमेंट के साथ सवाल आ जाता है, मतलब इन 2 में से एक क्वेश्चन। इसके बाद जो है 10वां टॉपिक जो हमारा होना है वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंड का वाला चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो हमारे जो खर्चे हो रहे हैं या जो हमारी रेवेन्यू हो रहा है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उसको कैसे ट्रीट करना है हमने। और उसके बाद जो इसमें से भी एक सवाल आता है आमतौर पे, कभी सवाल पूरा आ जाता है, कभी पार्ट आ जाता है। और लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ना है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यानी कि जो हमसे अकाउंट्स मेंटेन करते हुए को गलतियां हो जाएं, जैसे एक जगह पे हमने किसी को सैलरी दी थी एक 10,000 रुपये, और वहाँ पर हमने एक ज़ीरो फालतू डाल दिया या एक ज़ीरो कम डाल दिया, तो इस गलती को एडजस्ट कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है, इसको रेक्टिफाई कैसे करना है, वो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में स्टडी करना है। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के हमसे एरर होते हैं, फिर एरर की टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स के हिसाब से हमने उसको रेक्टिफाई करना होता है। तो वो कैसे करना है, क्या रूल्स हैं उसके, वो हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। तो ये हमारा आई.कॉम का सिलेबस है।
यहाँ से भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है इसमें से। तो इन 6 में से आप कोई से भी 3 पेपर में आपको ऑप्शन होती है कि आप अटेम्प्ट कर लें उसमें से। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया कि पेपर पैटर्न क्या है, टोटल मार्क्स मैंने बताया 100 मार्क्स के हैं, जिसमें से MCQs 20 नंबर के आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस 20 मार्क्स के आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 60 मार्क्स के आने हैं, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सिलेबस में आपके पास इंट्रोडक्शन है जहाँ पे हम बेसिक टर्म्स, बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक जो है कंसेप्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन, एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जर्नल, लेजर, इस 5 जो चैप्टर्स का पोर्शन है, इन 5 चैप्टर्स में से एक पेपर में हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आता है इसमें से। आमतौर पे अकाउंटिंग इक्वेशन में से एक पार्ट आता है और एक पार्ट जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस में से आता है। एक क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से एक चैप्टर नंबर 8 यानी कि कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, एक चैप्टर इन 2 में से आता है और एक यहाँ से आता है हमारे पास। तो ये जो सिलेबस है ये तमाम पंजाब की जो बोर्ड्स हैं, इसमें रावलपिंडी बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, क्या नाम है उसका, मुल्तान बोर्ड, DI खान बोर्ड, डेरा गाजी खान बोर्ड और बहावलपुर बोर्ड, इन सारे बोर्ड्स में तकरीबन यही पैटर्न फॉलो किया जाता है और यही ऑथर की बुक आमतौर पे फॉलो की जाती है। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन का जो था पोर्शन वो यहीं तक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमने जो लेक्चर है वो हम इंट्रोडक्शन के ऊपर, जो पहला चैप्टर है अकाउंटिंग का, उसके ऊपर हमने नेक्स्ट जो हमारी क्लास होनी है। तो तब तक खुदा हाफिज़।